प्रणाम, नमस्कार पहले सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग 7 और 7:30 से। मैं एक साइड चाय बना रही हूँ और एक साइड निकाल रही हूँ घी। एक्चुअली ये ना मलाई थी जो कि बहुत दिनों से रखी हुई थी और फुल हो गया था बाउल। सोचा कि आज मलाई से घी बना लिया जाए, क्योंकि अक्सर ना ये काम मम्मी करती है और आज मैं पहली बार ये काम कर रही हूँ। मैं बीच बीच में मम्मी से पूछ रही थी कि ये सही हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। और आप देख रहे हैं पहले कैसा था और अब ये बिल्कुल बन चुका है। और अब मैं यहाँ पे इसको ना छलनी की मदद से छान रही हूँ और एक कटोरे में। मैं ये इसलिए भी आज किया क्योंकि आज है गाइस धनतेरस और मुझे ये लगा कि सुबह सुबह घी बना के और शाम को मैं ना घी के दिए जलाऊँगी, जो कि एकदम शुद्ध घी के दिए होंगे, है ना। इसलिए मैं आज सुबह सुबह घी बनाने के प्रोसेस में लग गई। और आप लोग भी बनाते होंगे घरों में, प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन कौन इस तरीके से घी बनाता है या कैसे कैसे बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में ना प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया ना तो मम्मी की हेल्प ली, मम्मी ने मुझे बताया सब कुछ। और उसके बाद ये ना जो ये जला हुआ है, क्योंकि बचपन में ना जब हम लोग पहाड़ रहते थे गांव में मेरे, वहाँ हमारी ना भैंसें हुआ करती थी, तो तब हमने ये गाइस घी जब भी मम्मी दादी बनाती थी उसके बाद ये ना चीनी विनी मिक्स करके हम लोग इसमें खूब खाते थे। मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। आज मैंने ना इसमें चीनी डाल के थोड़ा सा अलग से निकाल के पहले टेस्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैंने सेम चीज़ ना शानवी को भी खिलाई। गाइस ये देखो शानवी का ना एकदम जेन्युइन सा रिएक्शन आप देखना। और देखो शानवी भूत बनी हुई है, मुंह पे नाक पे पूरी पैन चला के ये पता नहीं क्या करती रहती है, कुछ ना कुछ। और देखो मैंने इससे पूछा कैसा हो रहा है, तो शी वाज लाइक कि अच्छा हो रहा है। और जब ना उसको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो वो ऐसे थंब से इम्प्रेशंस देती है, और जब से बहुत अच्छी लगती है तो वो ऐसे फिर ना करती है। और यहाँ पे ना शानवी वाज लाइक कि मैं आपको भी खिलाती हूँ मम्मा। मैंने भी खाया, शानवी ने मुझे खिलाया। ऑलरेडी बहुत टेस्ट कर चुकी थी, बहुत अच्छा था। तो मुझे शानवी को भी मैंने बोला वाओ ये बहुत अच्छा हो रहा है, और शानवी भी ना खाने लगी। थोड़ा बहुत उसने खाया फिर छोड़ दिया। और गाइस इसके बाद हमने अपना काम वाम करके नाश्ता पानी करके फिर मैं लग गई गाइस। कुछ ऐसे रंगोलीज़ मुझे बनानी थी, क्योंकि आज था धनतेरस, तो धनतेरस के लिए भी मुझे रंगोलियाँ बनानी थी। रंगोलियाँ इस तरीके से मैंने बनाई। और एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनानी थी, तो आज ना मेरे पास ज़्यादा कलर्स नहीं थे, तो मैंने फिर छोटी छोटी रंगोलीज़ नहीं बनाई। और अब मैं बनाऊंगी जिस दिन होगी महालक्ष्मी पूजन, यानी कि दिवाली के दिन। और गाइस ये कुछ वीडियोस ना बीच बीच में शानवी ने शूट की हैं, क्योंकि मेरे पास ना शूट करने के लिए कोई था नहीं, और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीडियोस ब्लॉग वगैरह बनाती नहीं हूँ, तो मैंने ना स्टैंड वगैरह भी नहीं लिया हुआ है। तो शानवी आप सोचो 4 साल की बच्ची, वो मैंने उसको फ़ोन दिया और आप ऐसे देखना इसमें दिख रहा है, उसको ना बताना पड़ता है गाइस, बट कर लेती है। कुछ इस तरीके से मैं बना रही थी फिर रंगोलीज़। कुछ डिज़ाइन मैंने ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब आ रही थी तो वहाँ पे देखे थे, तो मैंने ना उनके फ़ोटोज़ ले ली थी, स्क्रीनशॉट ले ली थी। बट फाइनली देखो जैसा भी रहा, क्योंकि इतना कोई हम लोग डेली बेसिस पे बनाने वाले आर्टिस्ट तो है नहीं, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा बन रहा है। मैंने कुछ इस तरीके से बनाई रंगोलियाँ। और आप लोगों ने भी अगर रंगोलियाँ बनाई हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों ने कैसी रंगोलीज़ बनाई हैं, सो दैट कि मुझे भी पता चले। कुछ इस तरीके से मैंने बनाए फ्लावर्स। और कलर कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है रंगोली के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो कैसे चूज़ कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मैंने कलर यूज़ किए, क्योंकि मेरे पास कलर्स बहुत लिमिटेड थे। मैं ना इसीलिए फिर सारे ही कलर सोच रही थी यूज़ करूँ। और फिर फाइनली मैंने ना ऐसे ग्रीन कलर के कलर से पत्ते बनाए, और मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट था रंगोली का वो था कुछ ऐसा। और ये मैंने बनाई थी बिल्कुल फ्रंट पे गेट के बाहर से। और ये जो पाँव थे ये ना मेरे हस्बैंड ठप्पा लेके आए थे, उसके साथ बनाया था। और फिर एक बनाई मैंने अंदर, और अंदर जो रंगोली बनाई थी उसके बाद, क्योंकि मैं बाहर ऑलरेडी 1-2 रंगोली बना चुकी थी, हाथ सेट हो चुका था, तो फिर मेरा जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा आने लगा। फिर एक रंगोली मैंने बनाई अपने बिल्कुल अंदर घर के मंदिर के बाहर से, और यहाँ पे मैंने बनाया दिए वाला डिज़ाइन। ये भी मैंने गाइस फेसबुक पे देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो आई वाज लाइक कि मैं यही बनाऊँगी। मैंने ये बनाया, और ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था बट काफ़ी अच्छा था। और शाम को रंगोलीज़ बनाने के बाद हम लोग लेके गए शानवी को घुमाने, क्योंकि शानवी को हमने ना बहुत दिनों से बोला था हम मेला जाएंगे। बाज़ार तो नहीं जा सकते थे, हल्द्वानी की मार्केट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा और शानवी के साथ जाना बिल्कुल पॉसिबल
पॉसिबल नहीं था। शानवी रेडी होके और पर्स वर्स टाँग के हम लोग उसको लेके गए पहले पंचायत घर पे ना हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, वहाँ पे बहुत क्राउड हो रहा था। हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम लोग आ गए वापस गन्ना सेंटर। सो गन्ना सेंटर पे हमने यहाँ पे शानवी को लेनी थी ये बंदूकें, बट उसे ना पसंद नहीं आया कोई भी कलर, और फिर मैंने उसको मना लिया, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमने ना उसके बाद देखने लगे कि क्या ले शानवी के लिए, बट बच्चों के लिए ले यहाँ पे कोई कुछ खास खिलौने नहीं थे क्योंकि यार धनतेरस था तो हर जगह बर्तन यही सब चीज़ें थे। सो फिर शानवी को लेनी थी चॉकलेट और मैं शॉप पे गई। शॉप पे थी बहुत ज़्यादा भीड़, मम्मी भी साथ में थी। मम्मी ने लिया हुआ एक झाड़ू क्योंकि मम्मी को बोल रही थी कि आज ना झाड़ू लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने लिया थोड़ा सा धनिया और मैंने ली यहाँ से नमक की पैकेट, क्योंकि सब लोग बहुत दिनों से इंस्टाग्राम वगैरह पे यही बोल रहे कि धनिया और नमक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है इस बार लेना। सो हम लोगों ने भी ख़रीद लिया। और यहाँ ना मैं शानवी के लिए ले रही थी लॉलीपॉप, और शानवी को मैं लॉलीपॉप दे रही हूँ, बट गाइस बच्चों के नखरे एज़ यूजुअल कि मुझे ये वाला नहीं पसंद, मैं तो दूसरा खाऊंगी। और फिर मैं उसे मनाने की कोशिश कर रही थी बट नाकाम हुई। फिर मैं वापस शानवी को लेके गई शॉप पे और सोचा कि खुद से उससे चूज़ करवा लूँ। और शॉप पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो शॉप वाले भैया बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे। तो फिर मैंने शानवी को दिखाया, समझाया और फिर वापस ना मैंने बोला कि यही अच्छा है जो हमने लिया है। और फिर शानवी फाइनली मान गई, और जब शानवी मान गई तो फिर मैं और शानवी वही वाले लॉलीपॉप लेके वापस आ गए। गाइस बच्चों के साथ ना बहुत टफ़ होता है मार्केट जाना, और शानवी तो ना ज़्यादा लोगों को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर कुछ बोलती नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से निकले और उसके बाद हम आ गए घर पे, और अब हमने करी है अपनी धनतेरस की पूजा। और मैंने ना धनतेरस के लिए कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। सो गाइस आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आपको पता ही है सारी वीडियोस रील्स मिल जाती हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना कुछ इस बार अलग किया जाए। सो ये मैंने ना धनतेरस वाला सेटअप फ़र्स्ट टाइम किया था, बट बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और अब पता है आपको ये बनाने के लिए ना मेरे पास सिक्के भी नहीं थे, क्योंकि हम ना सिक्के शानवी के गुल्लक में डाल देते हैं कहीं से भी, ऐसे मैंने जुगाड़ करके ढूंढ के सारे सिक्के इकट्ठा किए, उसके बाद ये बनाया। और पूजा के बाद फिर मैं और शानवी गए छत में और हमने फोड़ी कुछ पटाखे, बॉम्ब, अनार। और ये गाइस ये वीडियोस भी शानवी ने ही बनाई हैं, क्योंकि मैं और शानवी सिर्फ अकेले थे, मम्मी पापा नीचे थे और शानवी के पापा गए हैं घूमने दोस्तों के साथ। और गाइस ये ना देख रहे हैं आप अनार एकदम से ब्लास्ट हो गया है। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी ना, अगर छोटे बच्चों के साथ आप पटाखे फोड़ रहे हैं, छोटे बच्चों के हाथों पे बिल्कुल ना दें, आप उन्हें जला के दें और आप उन्हें दूर से दिखाएं, क्योंकि दिवाली है, सबने सेलिब्रेट करनी है, सबकी दिवाली है। और बच्चों को स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, कि वो ना सेफ़ रहें, अच्छे से रहें। सो गाइज़ हैप्पी दिवाली अगेन इन एडवांस, क्योंकि अभी दिवाली नहीं है, आज है धनतेरस। दिवाली का जो व्लॉग आएगा वो आएगा दिवाली की रात को। सो आज आपको मेरा व्लॉग देख के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को और अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोस देखना, तो सो दैट कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी। एंड यहाँ पे गाइस दिस शानवी सबको बोल रही थी हैप्पी दिवाली, और बोल रही थी कि मेरा ना यहाँ पे फ़ोटोशूट करो। सो हम शानवी का यहाँ कर रहे थे फ़ोटोशूट। और अगेन गाइस शानवी की तरफ से और मेरी तरफ से एंड फ्रॉम आयशाज़ वैनिटी अकेडमी, आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। और आप भी मुझे अपनी रंगोली की फ़ोटो भेजना ना भूलें, प्लीज़ भेजिएगा।